Assalamu alaikum, dear students. I welcome to all of you. Have a good day. Acha, students, today we are going to discuss question number 4 of exercise 3B. It's chapter number 3. ओके जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. एवेलुएशन के मीनिंग्स होते हैं बेटे, एवेलुएट के मीनिंग्स होते हैं कि दैट वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. हमने बग़ैर कैलकुलेटर यूज़ किए हुए ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करनी है कि हमें कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े और फिर हमने इसका सलूशन फाइंड करना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ दैट पार्ट ए. अब वो इसमें ये कहता है कि 1203 होल स्क्वायर, 1203 स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में इसने हमें दिया. ठीक है, और इसमें देखें तो इससे हम लिख सकते हैं कि सम की फॉर्म में लिखेंगे 1200 प्लस 3. ठीक है, 1200 एंड प्लस 3 की फॉर्म में लिखा है इसे हमने. अब स्टूडेंट्स देखें कि नाउ वी हैव गॉट द फॉर्म एज लाइक एज a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, और इस पर हम फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. देखें आइडेंटिटीज आर देयर दैट a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. नाउ दिस 1200 इज a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज 1200, b इज दिस 3. ठीक है, b आपके पास ये 3 है प्लस b स्क्वायर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमने कैलकुलेटर अप्लाई नहीं करना. आपने सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12. 12 आर 144. अब वेयर यू आर हैविंग 2 zeros, द स्क्वायर ऑफ 2 zeros इज इक्वल्स टू 4 zeros. 1 2 3 4. आपके पास अगर देखें ना 1 0 है, उसका जब स्क्वायर लिखेंगे तो यू विल गेट 2 zeros, और 2 zeros हैं तो यू विल गेट 4 zeros है, और अगर 3 zeros हैं तो आपके पास यहाँ पर 6 zeros आएंगे अगर उसका आप स्क्वायर फाइंड करते हैं. ठीक है, तो हेयर वी आर हैविंग 2 zeros, दैट्स वाई वी हैव 4 zeros हेयर. प्लस 2 12s आर 36, 2 12s आर 24, 24 3s आर 7200. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 12s आर 36 इंटू 2 इज 7200. 72 आ गया. ठीक है, आप सिंपली देखेंगे 3 12s आर 36, 36 2s आर 72, और ये 2 zeros हैं तो 2 zeros आपने यहाँ पर ऐड किए, प्लस द स्क्वायर ऑफ दिस 3 इज़ 9. आप इसे मैनुअली कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, देखें ना कि वी आर हैविंग 1 2 3 4. अब 1 2 3 4, ये 9 इस ज़ीरो में ऐड करें तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये ज़ीरो है, फिर देन 2. ठीक है, और फिर नेक्स्ट ये 7 है आपके पास, और फिर 14400. ठीक है, आप इस सब को ऐड करें, ऑल द 3 टर्म्स को आप ऐड करेंगे, यू विल गेट 1447209. दिस वाज पार्ट ए. नेक्स्ट वी हैव पार्ट बी, दैट इज 892 स्क्वायर. तो अब डियर स्टूडेंट्स, आपने इसे a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे? दैट इज इक्वल्स टू 900 माइनस 8 इज 892 होता है आपके पास. और फिर देखें कि आपके पास जो है वो वी आर हैविंग सेकंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो दिस वन 900 इज a स्क्वायर माइनस 2. देखें 2 इस आइडेंटिटी का 2 है, 2 फार्मूले का है, 2 आपने लिखा. a आपके पास ये 900 है और b आपके पास ये 8 है, तो प्लस b स्क्वायर. अब देखिए 9 का स्क्वायर जो है वो दैट इज 81, और 2 zeros है तो हमने 4 zeros लिखे बिकॉज ऑफ स्क्वायर, माइनस अब 8 9s आर 72, 72 2s आर 144, और ये 2 zeros हैं, 2 zeros लिखे हमने, प्लस स्क्वायर ऑफ 8 इज 64. अब आप इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट दिस वन 795664. तो अब देखें ना 795,664, ये आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वी आर हैविंग सी पार्ट. अब देखें सी पार्ट में उससे हमें क्वेश्चन दिया कि 1998 मल्टीप्लाइड बाय 2002.
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 1998 को ऐसे लिखेंगे कि दैट 2000 माइनस टू, यहाँ पर हम लिखते हैं 2000 माइनस टू, 2000 माइनस टू, 2000 माइनस टू, and this 2002 will be written as 2000 plus 2. अब आप देखें कि where we have this third identity a minus b, a plus b, that is equals to a square minus b square. तो अब स्टूडेंट्स आपने इस पे थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. Why we are having third identity? Just because we have a minus b and a plus b. तो आप देखें कि थर्ड आइडेंटिटी हम कब अप्लाई करते हैं कि देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेकंड नंबर सेम होना चाहिए, एक ब्रैकेट में माइनस हो, एक में प्लस हो. देन यू विल मेक यूज ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इज टू स्क्वायर. अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 जीरोज है तो आपके पास 6 जीरोज आ जाएंगे बिकॉज ऑफ स्क्वायर. 1 2 3 4 5 6 माइनस 4. आप इसे माइनस करें, मैनुअली माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 A, B and C part. Next, moving towards question number 5. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि इफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 80, और फिर वो कहता है कि एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12. ठीक है, बल्कि एक्स वाई इज इक्वल टू 12, एक्स वाई इज इक्वल टू 12. Then he says that find the value of x minus y whole square. अब स्टूडेंट्स कौन सा आइडेंटिटी हमने अप्लाई करनी है वो आपने इस फाइंडिंग क्लू से देखना है कि क्या हमने फाइंड करना है. ठीक है, x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इसी को एक्सपेंड कर देते हैं. ठीक है, x माइनस वाई होल स्क्वायर को सोल्यूशन में हम एक्सपेंड करेंगे. दिस इज लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर. तो a माइनस बी होल स्क्वायर it is equals to a square minus 2ab plus b square. So this one is a square minus 2ab plus b square. a b आपके पास x and y है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसे अरेंज करेंगे, स्क्वेयर्स को कंबाइन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 2xy हम साइड पे लिखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 80 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इज व्हाट इट इज 12. So 2 times of 12 is 24. 80 minus 24 it is 56. So x minus y whole square is equal to 56. This was question number 5. Now moving towards question number 6. It is कि वो कहता है कि if x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 4, तो वो कहता है कि find the value of x square minus y square. हमने ये फाइंड करना है. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब नाउ आप इसी आइडेंटिटी को ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यू नो इट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारे पास है ना कि दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी. खैर इसको यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी. ठीक है, तो हमने इसे ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा. नाउ दिस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. हेयर इट इज़ 4, इसकी वैल्यू पुट की हमने, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट की इट इज़ 10. तो 4 10 ज़ार 40, 4 टाइम्स ऑफ 10 दे आर इक्वल्स टू 40. ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर मेरे बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. अल्लाह हाफ़िज़.